हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे पेज नंबर 98 करना स्टार्ट करें। ऑल्सो ये इस चैप्टर का लास्ट पेज है। सो लेट्स क्विकली गेट टू दी क्वेश्चन। सो सबसे पहले ऑल्सो आई इंसर्ट दी पेज हियर। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक एक करके मैं लाइन रीड करूंगी एंड साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। सो मनोज हैज मेड अ न्यू हाउस, ही वॉन्ट्स टू ले टाइल्स ऑन दी फ्लोर। सो मनोज ने एक न्यू हाउस बनाया है और उसको फ्लोर पे टाइलिंग करनी है, टाइल्स प्लेस करनी है। नाउ द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। तो उनका जो रूम का साइज है दैट इज 9 इंटू 12। ओके, सो नाउ इन दी मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। सो मार्केट में उसने पता किया तो स्क्वायर टाइल्स अवेलेबल है 3 टाइप की। 1 फुट इंटू 1 मीन्स 1 इंटू 1, देन 2 इंटू 2, देन 3 इंटू 3। सो ये 3 टाइप की बाहर उसको टाइल्स अवेलेबल मिल रही है, स्क्वायर शेप में है। नाउ विच साइज ऑफ द टाइल शुड ही बाय फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। सो अब वो कौन से साइज की टाइल ले जिससे कि उसको टाइल्स को कट ना करना पड़े, वो डायरेक्टली टाइल्स को लगा पाए। सो उसके लिए हमें यहाँ पे वो टाइल लेनी पड़ेगी जो 9 और 12 दोनों का फैक्टर होगा। अगर जैसे जो भी हम नंबर लेंगे वो 9 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है, सो वो बिना कटिंग के लग जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको समझाऊंगी, आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सो अब अगर हम 1 की बात करें, सो 1 जो है 9 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। ऑफ कोर्स वी नो दैट 1 सब नंबर्स का फैक्टर होता है। सो देयरफॉर 1 इंटू 1 वाली टाइल हो जाएगी। देखो अगर मैं इस तरह से समझाऊं, ये मान लो अगर रूम है, ओके, सो ये अगर मान लो 9 है एंड दिस इज 12। सो अगर आप 1 1 की लेके जाओगे तो वो आराम से यहाँ पे लग जाएगी। उससे क्या होगा, 1 1 से ये कवर हो जाएगा क्योंकि 1 9 का फैक्टर है। सिमिलरली अगर हम 2 की बात करें, सो अगर हम 2 वाले क्योंकि स्क्वायर है 2 इंटू 2 है, सो 12 का तो फैक्टर है 2 लेकिन 9 का फैक्टर नहीं है। तो इससे होगा क्या, जैसे इस तरह से अगेन आपका रूम है, सो जब आप उस टाइल को ऐसे ऐसे करके अरेंज करोगे तो वो बिना कटिंग के पूरा लग जाएगी क्योंकि वो 12 का फैक्टर है। लेकिन जब आप उसको इस तरह से अरेंज करोगे, सो क्या होगा, या तो स्पेस बच जाएगा या बहुत ज्यादा स्पेस एक्स्ट्रा रह जाएगा। इस तरह से मतलब कुछ स्पेस यहाँ पे बच जाएगा क्योंकि वो 9 का फैक्टर नहीं है, तो मतलब वो कंप्लीटली 9 को कवर नहीं कर पाएगा। ओके, लास्ट है 3 नंबर। सो अगर हम 3 नंबर की बात करें तो 9 का भी फैक्टर है, 12 का भी फैक्टर है, तो मतलब वो 3 इंटू 3 की टाइल भी ले सकता है। करेक्ट। सो अब मैं आपको 3 इंटू 3 का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ। इसको रब कर लेते हैं। अब देखो अगर उसने 3 इंटू 3 की ली है, सो ये चीज हमारी 9 है, सो 3 3 3 ऐसे टाइल हो जाएगी। 3 3 3 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9, सो लग जाएगी ना। इसी तरह से 12 करने के लिए 1 2 3 4 टाइल्स लगेंगी बिकॉज 3 इंटू 4 12 होता है। सो 3 3 3 3 इस तरह से लग जाएंगी, यहाँ पे 12 बन गया। सो आपको समझ आया, वो 1 इंटू 1 और 3 इंटू 3 की टाइल कंसिडर कर सकता है, राइट। सो नाउ अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, लेट्स रीड इट आउट। रानी, गीता एंड नसीमा लिव नियर ईच अदर। The distance from their houses to the road is 90 feet। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, तीनों का हाउस दिखा रखे और जो रोड से उनके घर का डिस्टेंस है दैट इज 90 मीटर तीनों के घर का, राइट। सो दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ और टू द रोड। सो जो वो पाथ है उस पे वो टाइल्स लगाना चाहते हैं। दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस एंड लेंथ। रानी बॉट दी शॉर्टेस्ट टाइल। सो रानी जो लाई है वो सबसे छोटी टाइल लाई है। गीता बॉट दी मिडल साइज्ड वन एंड नसीमा बॉट दी लॉन्गेस्ट वन। तो तीनों का बता दिया कि सबसे छोटी टाइल रानी लेके आई है, गीता मिडल वाली लाई है एंड नसीमा लॉन्गेस्ट टाइल लेके आई है। इफ दे कुड
tile the path without cutting any of the tiles. What is the size of the tiles each one has bought? So यहाँ से हमें बताना है कि अगर बिना कटिंग के उन्हें लगानी है तो वो कौन से साइज की टाइल लाई होंगी. Suggest 3 different solutions. Explain how you can get the. So आपको 3 different solutions बताने हैं इसके और कैसे आंसर निकला वो बताना है. So इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो रब कर लेते हैं. सो अब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि जो पाथ है दैट इज 90 फीट की उसकी लेंथ है, तो टाइल्स के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है. सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा 90 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. तो 1 सबका फैक्टर है और 1 कैसे आएगा, 1 इंटू 90 करके. 2 के टेबल में भी 2 से मतलब 90 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 92 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 90 के लास्ट में 0 है. ऑल्सो जिनको ये कंफ्यूजन है ना, मैं यहाँ पे आपको डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ. सो 2 इंटू 4 इज 8, यहाँ पे आया 0 1. सो 2 इंटू 5 इज 10. ओके, सो हमारे पास आ गया 45. मतलब 2 को अगर आप 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 90 आता है. देयरफॉर 2 और 45 दोनों ही 90 के फैक्टर्स हो जाएंगे. अब अगर 3 की बात करें तो ये तो बहुत आसान है समझना. अगर हम इस टाइम 0 को भूल जाए तो 3 इंटू 3 9 होता है, साथ में 0 लगा दो. मतलब 3 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 90 आएगा. ओके, सो नाउ 4 के टेबल में ये आएगा या नहीं. सो 4 के टेबल में नहीं आएगा. अगर मैं वो करके भी देखूँ, क्विकली डिवाइड करके भी देखूँ तो भी 4 के टेबल में नहीं आएगा. 5 के टेबल में आएगा. वाई, अगेन लास्ट में 0 है और लास्ट में अगर 0 या 5 है तो हर वो नंबर 5 से डिवाइडेड होता है. तो डिवाइड करके भी दिखा देती हूँ मैं आपको. सो हियर 5 इंटू 1 इज 5, ये हो गया 0. 9 में से 5 माइनस कर लेते हैं. 5 6 7 8 9. सो वी हैव 40. 5 के टेबल में 40 आता है 18 पे. सो हियर वी हैव 18. सो मतलब 5 को अगर हम 18 से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे. 18 इंटू 5 90 होता है. ओके, सो 5 के बाद देखते हैं 6 के टेबल से भी डिवाइड होगा. वाई, हाउ आई नो इट, बिकॉज 15 इंटू 6 हमारा 90 होता है. सो 6 इंटू 15 हो गया. दैट मीन्स 6 और 15 दोनों इसके फैक्टर्स हो गए. अब 7 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, 8 के टेबल से भी नहीं डिवाइड होगा, 9 के टेबल से ऑफकोर्स 9 इंटू 10 होता है एंड 10 से भी होगा. तो 10 तो हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं. सो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स आ गए. 1 2 3 5 6 9 90 45 30 18 15 10. ये सारे 90 के फैक्टर्स है. अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशन. तो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन देने हैं हमें. लेट्स रब दिस. ऑल्सो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली फैक्टर्स निकालने का तरीका है. ओके, सो कहीं आप सोचो टाइल का साइज 1 इंटू 90 है, ये सब होगा. ओके, सो टाइल जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थी स्क्वायर टाइल्स है, तो अभी भी हम यही सोच के चलते हैं कि टाइल्स जो है स्क्वायर शेप में आ रही है. सो नाउ अगर 1 छोटे से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 1 की टाइल ली जा रही है. सो हमें पता है रानी सबसे छोटी टाइल लेके आई है. सो फर्स्ट केस में अगर रानी 1 इंटू 1 की टाइल लाई है, सो नेक्स्ट गीता जो है वो हो सकता है क्योंकि वो मिडल लाई है तो 2 इंटू 2 लाई हो, क्योंकि वो रानी मतलब अगर ये हम आगे जाके मैं बताऊंगी अगर 5 भी लेते तो गीता की टाइल का साइज रानी से कम नहीं हो सकता क्योंकि रानी सबसे छोटी टाइल्स लाई है. देन नेक्स्ट हमारे पास क्या नेम था, नसीमा. सो शी मस्ट हैव बॉट 3 इंटू 3, क्योंकि अगेन अब ये 1 इंटू 1 नहीं ला सकते क्योंकि इन तीनों में से ये सबसे बड़ी टाइल लाई है. तो हर बार आपको ये देखना है. तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस. ठीक है, हमें बोला है आपको 3 डिफरेंट सॉल्यूशन देने. सो एक सॉल्यूशन ये हो गया. सेकंड अगर हम मान लेते हैं रानी का ले लेते हैं कि रानी लेके आई है 2 इंटू 2 की टाइल्स. ठीक है, तो अब गीता बीच का कौन सा ला सकती है, 2 के बाद 3 है. सो 3 इंटू 3 साइज ले सकती है. एंड नसीमा को इससे बड़ा ही लेना पड़ेगा. सो 5 इंटू 5. बड़ा क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि गिवन है कि नसीमा सबसे बड़ा साइज लेके आई है. देन थर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, लेट्स सपोज रानी जो है वो 5 इंटू 5 ले. देखो ये 3 है, आप इसमें कितने भी सॉल्यूशन बना सकते हो. सो अगर रानी 5 इंटू 5 ले आई होगी तो गीता को इससे बड़ा लाना पड़ेगा, मतलब वो 6 इंटू 6 लाई होगी. एंड नसीमा के पास क्योंकि सबसे बड़ा है तो वो 9 इंटू 9 के लिए होगी. ओके, सो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया हो. नहीं आया हो तो डोंट वरी, यू कैन मेंशन इट इन दी comments below. I am here to help you guys. So with this we have completed this page and also we have completed this
चैप्टर. सो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बट इन अ न्यू वीडियो ऑफ कोर्स. सो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई सी यू अगेन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.